हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 6 की यानी कि कक्षा 6ठी की गणित की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर है आपका 29, ठीक है। और ये डेट है आपका 18 अक्टूबर 2020। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे। कोण या फिर एंगल्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम एंगल्स कहते हैं, हिंदी में कोण कहते हैं। तो कोण कैसी आकृति होती है? कोण इस तरीके की आकृति होती है जिसमें दो जो रेखाएं होती हैं उन्हें एक छोर से मिलाया जाता है। यानी कि इस एक रेखा को इसके इस छोर से मिला दें तो ये कोण बन जाएगा। अगर इस रेखा को इस कोण से इस छोर से मिला दें तो ये जो अंदर की आकृति बनती है ये हमारा कोण कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पीछे के जो हिस्से होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बाहर के हिस्से खुले होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो निशान देखा होगा ग्रेटर देन और लेस देन का, ये भी हमारा एक कोण का ही उदाहरण है, ठीक है। जिस तरफ मुंह खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ लेस देन। तो ये जो मुंह बंद है ये बहुत ज़रूरी है किसी कोण के निर्माण में। ये इस तरीके का जो कोई आकृति होगी वो कोण नहीं कहलाएगी। इसके दोनों सिरे एक बिंदु पर मिले होने चाहिए और एक सिरा बाहर की तरफ खुला और दूसरी रेखा का दूसरा सिरा बाहर की तरफ खुला होना चाहिए। सॉरी। तो आइए पढ़ते हैं कोण क्या है। कोण दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। मध्य यानी कि बीच की आकृति, ये बीच, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इसके बीच में जो बनता है ये हमारा कोण कहलाता है। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण या रेखाखंड, ये किरण या फिर रेखाखंड जो इस तरीके से है, एक दूसरे को मिलती हैं। कोण को हम इस तरीके से हम ये कह सकते हैं लेटा हुआ वी, इंग्लिश का लेटा हुआ वी, जैसे वी इस तरीके से बनाते हैं तो इसके अंदर भी जो ये बनता है ये हमारा कोण होता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वी आप कह सकते हैं लेटे हुए फॉर्म में दर्शाया जाता है। चित्र में कोण ए ओ बी अथवा चित्र बी कोण बी ओ ए है। जब हम कोई कोण बनाते हैं तो उसको नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारा कोण वो कहलाता है जो कि सेंटर वाले को नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एक रेखा ये है आपकी बी ओ और दूसरी रेखा है ए ओ, तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा बी ओ ए। अब यहाँ से अगर हम ये कोण बनाना चाहें तो एक रेखा ए ओ है और दूसरी बी ओ है, तो ये जो कोण बन जाएगा ये बन जाएगा आपका ए ओ बी। तो एक चित्र में दो कोण हो सकते हैं और कोण ये अंदर वाला हिस्सा कहलाता है, ये रेखाएं नहीं कहलाती हैं कोण। ये जो बनेगा ये हमारा कोण होता है, ठीक है। कोण के जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार होते हैं, एक तरीके का कोण नहीं बनाया जाता। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एक कोण आपको ऐसा दिखेगा, एक आपको ऐसा दिखेगा, एक बहुत छोटा सा दिखाई देगा, एक पूरा एक सीधी लाइन पर इस तरीके का एंगल दिखाई देगा, ठीक है। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कोण जब ये पूरा कोण होता है, जब ये इस तरीके से बनाया जाता है, एक सीधी लाइन बनाई जाती है, तो इसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो इस तरीके का कोण है इसका योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आप लोगों ने जो आपका कंपास होता है, ये प्रोटेक्टर जो होता है जिसे आप चंदा कहते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, वो इस तरीके से बना होता है। इस तरफ कुछ डिग्रीज और इस तरफ कुछ डिग्री। इस टोटल का 180 होता है और हाफ हाफ, इधर का 90 और इधर का 90, ठीक है। तो अब देखते हैं कोणों के प्रकार। विभिन्न प्रकार के कोण, कोण अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कोण के माप पर विभिन्न प्रकार के कोण हैं, जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोण अलग अलग तरीके के। सबसे पहले न्यून। न्यून का मतलब होता है कम या फिर छोटा, ठीक है। ये होता है न्यून। न्यून का मतलब या तो कम या फिर छोटा। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम का कोण। 90 डिग्री हमारा ये होता है, ठीक है, इसे हम 90 डिग्री कहते हैं। अगर ये कोण इस तरफ चला जाएगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर ये कोण इस तरफ चला जाएगा इस लाइन के तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जो इस तरफ वाला कोण होगा यानी कि 90 डिग्री से कम वाला कोण जो होगा वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा, ये हमारा न्यून कोण होगा, ठीक है। अब दूसरा है समकोण। समकोण कहलाता है जो कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, समलंब भी कहते हैं इसे। तो 90 डिग्री वाला कोण आपका समकोण कहलाएगा। अधिक कोण कौन सा कहलाएगा? मैंने कहा 90 डिग्री के अगर लेफ्ट साइड पे कोई लाइन आ जाएगी तो वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो अधिक कोण कहलाएगा। 90 से कम वाला न्यून कोण, 90 से ज़्यादा वाला अधिक कोण, ठीक है।
और जो 90 का है वो समकोण। समझ आया? और रिजु कोण जो होता है, रिजु कोण मतलब है जब ये 90 और राइट हैंड साइड वाला 90 और लेफ्ट हैंड साइड वाला 90 दोनों 90 जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि एक सीधी रेखा जब बन जाएगी जो कि पूरी 180 डिग्री की होगी, वो हमारा रिजु कोण कहलाएगा। और ये पूर्ण कोण भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, रिजु कोण के साथ साथ पूर्ण कोण भी इसे ही कहा जाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 90 से कम वाला न्यून कोण, 90 से ज़्यादा वाला, सॉरी वेट गलत लिख दिया, 90 से कम वाला न्यून कोण, 90 से ज़्यादा वाला यानी कि जिस तरह मुंह खुलता है वो बड़ा है, अधिक कोण, 90 डिग्री समकोण, और एक सीधी रेखा जो कि 180 डिग्री की होगी, ये होगा आपका रिजु कोण या फिर पूर्ण कोण। ठीक है, रिजु कोण या फिर पूर्ण कोण। ठीक है, तो अब इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें जरा हल करने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ कोणों की माप दी गई है, दूसरी तरफ आपको कोणों का प्रकार दिया गया है। तो आप कोणों की माप और कोणों के प्रकार से इसे आसानी से मिला सकते हैं। जैसे 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? रिजु कोण कहलाएगा, क्योंकि या फिर पूर्ण कोण कहलाएगा। 90 डिग्री का कोण समकोण, 135 डिग्री का कोण, 135 डिग्री जो होता है वो 90 से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो नहीं अधिक कोण। और 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि न्यून कोण। ठीक है, 180 डिग्री रिजु कोण, 90 डिग्री समकोण, 135 डिग्री अधिक कोण और 60 डिग्री न्यून कोण। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है हमारा, कुछ कोणों की माप नीचे दी गई है, प्रत्येक कोण के प्रकार लिखिए। अब आपको उनके नाम लिखने हैं। आपको पहले बताया मैंने 90 डिग्री का कोण समकोण, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण, 90 से कम वाला न्यून कोण और 90 से अधिक वाला अधिक कोण। अब इसमें से देख लीजिए 90 से कम कौन कौन से कोण हैं? 90 से कम एक ये कोण है और एक ये कोण है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। ठीक है, 90 से अधिक वाले कौन कौन है? ये और ये तीनों 90 से अधिक हैं, तो ये तीनों अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अधिक कोण, इसके आगे लिख लेना आप कोण, अधिक कोण। और अब इसमें कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है, 180 डिग्री का कोण कहलाता है आपका रिजु कोण, सॉरी रिजु कोण, रिजु कोण। ठीक है, तो 75 डिग्री का कोण न्यून कोण, 115 डिग्री का कोण अधिक कोण, 140 डिग्री का कोण अधिक कोण, 20 डिग्री का कोण न्यून कोण, 180 डिग्री का कोण रिजु कोण और 120 डिग्री का कोण अधिक कोण। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज यूज़फुल लगी हो। अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ लाऊँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। धन्यवाद।